पूरी धरती का 71% पानी और 29% स्थल भाग है और इतने में ही हम इंसान बस्ती बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समुद्र इतना विशाल है जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इस विशाल का समुद्र के नीचे हजारों रहस्यमयी जगह और चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज के डूबने के 73 सालों तक किसी को यह पता नहीं चल पाया कि यह जहाज कहां डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को यह अनोखा जहाज डूबा था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में इसे ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के 35 सालों बाद भी इस जहाज को समुद्र की गहराइयों से अभी तक निकाला नहीं जा सका है। आज की हमारी इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि यह जहाज आज भी समुद्र की गहराइयों से निकाला क्यों नहीं गया इसके विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता जरूर है और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की इस आइकॉन मूवी का। टाइटैनिक नाम की इस मूवी को जो 1997 को रिलीज हुई थी। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद करीब 73 सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की और कई सारे मिशन भी इसकी तलाश में किए गए, लेकिन किसी को कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बिल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े और उन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में पता चला। उनके टाइटैनिक ढूंढने के बाद इसके कई राजों से पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट गहराई में डूबा हुआ था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज डूबने से पहले सही सलामत थी, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समाती गई वैसे वैसे यह जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? टाइटैनिक आइस बर्फ से टकराने से नहीं डूबी थी, बल्कि टाइटैनिक आग लगने से डूबा था। खोजकर्ताओं को जब इस जहाज का मलबा मिला तो उन्होंने पाया इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शायद सब लोग यह जान गए थे कि इसे बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सकता है और ये समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी जहाज को समुद्र के नीचे से जैसे निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरीके से निकाल पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से उसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इस सब काम को करने में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वजन, जो करीब 1.43 लाख टन है, जो बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह पर डूबी थी उस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है और उस जगह से मात्र 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज को सतह पर लाने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेट या सबमरीन बना नहीं पाए हैं जो इतनी आसानी से और इतनी गहराई से टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक निकालने का कोई प्लान नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई मजेदार तरीके ट्राई किए टाइटैनिक को निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहला पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान सोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों ने यह तरकीब लगाई कि वो डूबे हुए टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि यह बॉल ऊपर की ओर दबाव डाले और ऐसे करके सबमरीन या बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज को निकालना मुमकिन हो। लेकिन वैज्ञानिकों के दिमाग में तब यह बात नहीं आई कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बैलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने की परिकल्पना की। उन्होंने यह सोचा कि हजारों लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरकर इन बैलून्स को जहाज से बांध दिया जाए, तब यह बैलून ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बैलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक खराब आइडिया था। आखिरकार वैज्ञानिकों ने ये तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में काफी कम होती है और जिसलिए बर्फ पानी में तैरता है। उन्होंने ये सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी भी तरह उस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसा करने से जहाज ऊपर तक आ सकता है। इस तरकीब को बताया अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पियरे ने।
उन्होंने अपने रिसर्च में ये बताया कि उसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होगी। और तब इन सबके मन में ये सवाल आया कि इतनी विशाल मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन इतनी गहराई में कैसे पहुंचाया जाएगा। और अंत में यह प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद एक शिप कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का बहुत अच्छा आइडिया दिया। उनके मुताबिक टाइटैनिक पर जमे शैवाल और गंदगी को साफ करना पड़ेगा और उसके लिए पावरफुल वैक्यूम क्लीनर मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एक मजबूत मोटे लोहे की तार से टाइटैनिक को एक बोट से जोड़ना पड़ेगा और बाकी का काम यह मशीन ही कर देंगी। और एक ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भारी बिजली की आवश्यकता भी होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 30 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिक की जरूरत होगी और इसके उत्पादन के लिए पावर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र की गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने के बारे में सोचा, पर इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर टिक नहीं पाएगी। पानी के अधिक दबाव से ये वायर फट जाएगी। कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया गया तो फिर भी यह प्रोजेक्ट काफी महंगा साबित होगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया गया। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, पर इसमें इतना खर्च है कि इसके बारे में नहीं सोचना ही बेहतर है। क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना खर्च है उस पैसे की रिकवरी करना नामुमकिन के बराबर है। इसी कारण इस प्रोजेक्ट को कोई अंजाम नहीं देना चाहता। अगर कोई कंपनी इसे निकाल कर म्यूजियम में रख भी दे तो भी इसमें किए गए खर्च को रिकवर करने में 100 साल से भी ज्यादा समय लग जाएगा। हालांकि इस अनोखे जहाज से लोगों की इमोशंस जुड़ी हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया ने इसके मलबे को खोखला कर दिया है। आने वाले कुछ सालों में यह बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक समुद्रिक मछलियों का घर बन चुका है। कहा जाता है इस जहाज को निकालने में जितना खर्च होगा उतने पैसे में और भी बेहतर दूसरी जहाज खरीदी जा सकती है और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहेगी। वैसे तो इस जहाज को समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाला जा सकता है। अगर यह जहाज ऐसे ही समुद्र में आने वाले समय में टिकी रही तो हमारी आने वाली नस्ल भी इस रहस्यमय गाथा को जान पाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। जय हिंद दोस्तों।